पीटीआई दौर का बड़ा स्कैंडल बेनकाब, सरकारी पैसों से रियासत मुखालिफ बयानियां फैलाने की मकरू हरकत मंजर आम पर। चेयरमैन पीटीआई का जाली इमेज घड़ने और मुखालिफिन की किरदार खुशी के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरेग इस्तेमाल। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को पीटीआई के मजमू बयानिए को फैलाने का टास्क दिया गया। प्रोजेक्ट की लागत 870 मिलियन रखी गई थी। माशरे में नफरत अंगेज बयानिए से अदम इस्तेहकाम को फरोग दिया गया। 9 मई को यही अकाउंट्स इश्तियाल फैलाने और लोगों को हमलों के लिए उकसाने में इस्तेमाल हुए। रियासत और आवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए सोची समझी प्लानिंग की गई। चेयरमैन पीटीआई ने सियासत के नाम पर मुल्क से खिलवाड़ किया। जिसको रहबर चुना वही राहजन निकला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस शिकावान का रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई ने सरकारी मशीनरी से झूठा प्रोपेगेंडा किया। इदारों को बदनाम करने के लिए नौजवानों का ब्रेन वॉश किया गया। कौम अपने ही इदारों के खिलाफ चढ़ दौड़ी। साजिश के ताने बाने जमान पार्क तक जाते हैं। टॉप ट्रेंड पर रहना चेयरमैन पीटीआई का पसंदीदा मशगला था। घिनावने मंसूबे से पता चला लड़ाई जात के लिए लड़ी जा रही थी, कॉज के लिए नहीं। पीआईए का माली बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन। कौमी एयरलाइन तबाही के धाने पर पहुंच गई। पीएसओ को 7 करोड़ की अदायगी भी किसी काम ना सकी। आज मजीद 49 से जायद डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परवाजें मनसूख। ईंधन की फरामी बंद होने से जहाज पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन रुक गया। वहीं कौमी एयरलाइन की साख भी डूबने लगी। हुकूमत भी कौमी एयरलाइन से जान छुड़ाने के लिए जल्द अज जल्द निजगारी की ख्वाहिशमंद। सियासी अमल दखल या नाअहली। पीआईए के डूबने में गैरों से ज्यादा अपनों का किरदार। 70 और 80 की दहाई में दुनिया पर राज करने वाली कौमी एयरलाइन को सियासी मुदाखलत ने तबाह कर दिया। सियासी भर्तियों का भारी बोझ पीआईए को उठने ही नहीं दे रहा। साबिक वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का जाली डिग्रियों का बयान कौमी इदारे के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। गैर जिम्मेदाराना बयान से न सिर्फ पीआईए पर मगरबी मुमालिक के दरवाजे बंद हुए, बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों में खिदमात सर अंजाम देने वाले कौमी पायलट्स भी अपनी नौकरियों से महरूम हो गए। नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना करने के हुक्म में कल तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलें बहाली की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस। अदालत ने अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। हुक्मनामे में कहा गया 19 अक्टूबर के हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ अदालत हाजिर हुए, सरेंडर किया। मुतफरिक दरख्वास्तें काबिल समाअत होने पर अदालत को मुतमईन करें। प्रोसिक्यूटर जनरल ने नैब ने कहा कि नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तौसीह पर कोई एतराज नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्दे जुर्म चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। कहा, फर्दे जुर्म जल्दबाजी में आयद की गई। मरकजी सबूत साइफर की अदम मौजूदगी में ट्रायल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। फर्दे जुर्म गैर कानूनी करार दी जाए। केस की समाअत करने वाले बेंच से जस्टिस बाबर सत्तार अलग हो गए। पाकिस्तान फिर आईएमएफ के दर पर। आईएमएफ मिशन 2 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करेगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट का जायजा लिया जाएगा। मुल्क के मौजूदा $3 अरब के जायजे पर बात होगी। आईएमएफ ने 2 जायजों में पाकिस्तान को $1.8 अरब 2 एक साथ में देने हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 51,183 की सतह पर मौजूद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 57 पैसे इजाफा। कीमत 280 रुपए पर फरोख्त होता रहा। सोने की कीमत में 750 रुपए की कमी। फी तोला कीमत 2,08,450 रुपए हो गई।
डॉलर की उड़ान थमने पर गाड़ियां भी सस्ती होने लगी। इंडस मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में 1 से 13 लाख रुपए तक कमी कर दी। टोयोटा यारिस की कीमत 1 लाख रुपए कम होकर 43,99,000 हो गई। कोरोला के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत में 2 से 2.5 लाख रुपए तक कमी। फॉर्च्यूनर वगैरह के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत में भी 13 लाख से 10,000 रुपए तक कमी कर दी गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद कम हो गईं। ब्रेंट क्रूड के मुस्तकबिल के सौदों में 2% कमी, $1.76 कमी से कीमत 88.07 हो गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने पर पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। गिलगित में अस्तूरबाखोर के शिकार के लिए $1,86,000 की रिकॉर्ड बोली। निजी कंपनी ने बड़ी बोली देकर शिकार लाइसेंस हासिल किया। गिलगित बल्तिस्तान के 3 दीगर मकामात पर भी अस्तूरबाखोर के शिकार के लिए सबसे ज्यादा बोली दहिंदगान को लाइसेंस जारी किए गए। राजनपुर की लाल हवेली में शाही दौर की यादें। सुर्ख और बारीक ईंटों से तैयार हवेली फन तामीर का शाहकार। हवेली में शाही तलवारें, असलहा और शाही दरवाजे सयाहों की तवज्जो का मरकज। और गिलगित बल्तिस्तान में नीले आसमान और पलकशगाफ पहाड़ के दरमियान खरपक झील का माहिर हर कोई दीवाना। चारों तरफ फैला सब्जा आंखों को ठंडक पहुंचाता है। खरपक को जन्नत की झील भी कहा जाता है।